Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I am going to teach you chromosomal theory of inheritance. Dear students, इससे previous classes के अंदर आपने वरासत के बारे में पढ़ा है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा है, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है। तो ये जो सारे वर्ड मैंने यूज़ किए हैं ये एक ही वर्ड के डिफरेंट सिनोनिम्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस, क्योंकि इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस हम बोलते हैं वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, यानी कि वालिदैन से बच्चों में आते हैं, वो क्या कहलाती है? वरासत कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनहेरिटेंस है इसके पीछे लॉजिक क्या था कि ये जो इनहेरिटेंस है ये किस तरह से एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में मुंतकिल हो जाते हैं। ये जो करैक्टर्स हैं या जो खसूसियात हैं, ये जो बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे क्या थे? क्रोमोसोम्स थे। अब हमने बात करनी है कि पहले साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, खसूसियात की मुंतकिली में हेल्प करते हैं। और ये जो स्पेसिफिक जीन होता है ये आपके सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिससे क्या होता है कि डियर स्टूडेंट एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनती है जो क्या करती है? करैक्टर्स को और वी कैन से फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही होती है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले मेंडल्स की तरफ। मेंडल ने क्या किया था? तकरीबन मिड 18th सेंचुरी के अंदर इसने स्वीट पी पाइसम सैटिवम के ऊपर ये काम कर रहा था। तो इसने क्या किया? एक स्पेसिफिक टर्म दी। उस टर्म का नाम क्या है? ट्रेट। ये कहता है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। अब जब ये मेंडल काम कर रहा था इसने ऐसे प्लांट पर काम किया जिसमें 14 क्रोमोसोम्स थे। कितने क्रोमोसोम्स थे डियर स्टूडेंट्स? 14। उसके हैप्लॉइड कितने हुए? 7 क्रोमोसोम्स। तो इसने 7 डिफरेंट ट्रेट्स के ऊपर बात की, मतलब 7 जो थे वो डिफरेंट ट्रेट्स थे। हर ट्रेट अलग-अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट था। इस वजह से जो था आपके पास मेंडल कामयाब हुआ ये बताने में कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कैरेक्टर जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आपने मेंडल के जो हैं वो लॉज तो पढ़ रखे होंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो अभी हम आगे मैं आपको बताता भी हूँ। उसके बाद जो कार्ल कॉरेंस हैं इसने क्या किया? 1900 के अंदर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था, तो फ़ौरन ही उसकी डिस्कवरी के बाद कार्ल कॉरेन जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ ख़ास करैक्टर्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। अभी ये भी जो था डियर स्टूडेंट्स इसने भी इनको ट्रेट का ही नाम दिया, जीन का ही नाम दिया कि जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे होते हैं, और इसी तरह से उनका काम क्या होता है? ऑफस्प्रिंग के अंदर करैक्टरिस्टिक्स को शो करवाना, फिनोटाइप को शो करवाना। बट जो आपके पास ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसकी जो आप कह सकते हैं बुनियादें हैं, या ये किसने डिस्कवर की थी या ये किसने पेश की थी डियर स्टूडेंट्स? ये सटन ने पेश की थी। सटन कहता है कि अगर हम मेंडल के काम को देखें, मेंडल ने क्या कहा था कि जो भी ऑर्गेनिज़म है वो आपके पास क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। याद रखें क्या होता है? डिप्लॉयड। एक वक्त ऐसा आता है कि ये हैप्लॉइड सेल बनाता है, और ये आज की दुनिया में हम इन हैप्लॉइड सेल्स को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? गैमीट्स बोलते हैं। फिर मेंडल ने बोला कि इन हैप्लॉइड सेल्स के अंदर हाफ कैरेक्टर होते हैं, मतलब हाफ कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, और इसी तरह से इसके अंदर भी क्या हैं? हाफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो हाफ कैरेक्टर्स हैं जब ये दोनों मिलते हैं तो
इस तरह से डियर स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनिज्म दोबारा से 2n बनता है और इसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, मिलकर ये क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये बोला था आपके पास मेंडल ने, बट लेटर सटन ने भी यही बात जो थी वो प्रूव की। सटन क्या कहता है, सटन कहता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ह्यूमंस की बात कर लें या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, उसकी बॉडी बेसिकली क्या है, 2n है। उसने क्या प्रोड्यूस करने हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं। एक तरफ आपके पास स्पर्म आ जाते हैं और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाते हैं, एग आ जाता है। जब इसने एग की मॉर्फोलॉजी को देखा तो एग जो था वो बड़ा था और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को देखा तो स्पर्म जो था वो छोटा था। अब डियर स्टूडेंट्स सटन ये कहता है कि ये जो स्पर्म है इसका जो साइटोप्लाज्म है वो लो है, लिटिल साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म कम है, इसमें जो साइटोप्लाज्म है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, ज़्यादा है। बट हैरानगी की ये बात है कि जो इसके अंदर करैक्टर हैं, जो इसके अंदर करैक्टर हैं, ये दोनों मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लाइक ये 2n ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में इसके भी करैक्टर होंगे एंड इसके भी करैक्टर्स होंगे। और वी कैन से जो जीन्स इसमें प्रेजेंट थे वो इसमें आएंगे और जो जीन इसमें प्रेजेंट थे वो इसमें। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ, ये जो बना है ये कम्बिनेशन है और वी कैन से दिस इज़ अ जाइगोट है, ये हमारे पास जाइगोट है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स, इन दोनों के कैरेक्टर्स का ये क्या है, कम्बिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि सटन ने इसके बाद क्या बात कही कि ये जो स्पर्म है इसके पास साइटोप्लाज्म तो कम है, तो कोई ना कोई चीज़ इसके इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ी हुई है। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पड़ी हुई है और इसके भी जो एग है बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर इसके न्यूक्लियस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो क्या करती है, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करती है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके न्यूक्लियस में क्या पड़े हुए थे, क्रोमोसोम्स पड़े हुए थे और इसमें भी क्या पड़े हुए थे, क्रोमोसोम्स पड़े हुए थे। तो अल्टीमेटली उसका कहने का मकसद था कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसा कि मेंडल ने बोला था, मेंडल ने ये बोला था कि देयर आर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। जिसको कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, जीनोटाइप कंट्रोल कर रही होती है और जीनोटाइप की वजह से क्या बन रही होती है, फिनोटाइप बन रही होती है। डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक जीन है और वो किस कलर के लिए है, फॉर एग्जांपल वो आई का कलर है ब्राउन, उसके लिए जीन है, तो डियर स्टूडेंट इससे ये क्या बनवाता है, मैसेंजर आरएनए बनवाता है इस जीन से और मैसेंजर आरएनए से एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनेगी और ये जो प्रोटीन है ये आइस का कलर कौन सा कर देगी, ब्राउन कर देगी। तो ये करैक्टर है, इसको पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है। दैट्स वाई वी कॉल इट जीनोटाइप। और जो करैक्टर है जो फिज़िकली आपको दिख रहा है वो क्या कहलाती है, आपके पास फिनोटाइप कहलाती है। तो सटन ने यहाँ पर क्रोमोसोम्स को क्या कह दिया कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं जो क्या करते हैं, इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो खसूसियात हैं वो इन्हीं की वजह से मुंतकिल हो रही होती हैं। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सटन ने एक और बात बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस थ्योरी को मतलब कि एक्सप्लेन करती है, जो मेंडल के काम के साथ रिलेट करती है। सटन क्या कहता है कि ये जो हाफ करैक्टर हैं बेसिकली ये एक बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर अगर वो बॉडी 2n है, डिप्लॉयड है, तो उसके पास हर एक क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम का एक दूसरा सेट भी मौजूद होगा। अगर मैं ये मेल की बात करूं, इसी तरह से अगर हम फीमेल में इसी क्रोमोसोम की बात करें तो फीमेल भी क्या होगी, 2n होगी, तो उसमें भी ये क्रोमोसोम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं, रेप्लिका होते हैं। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें इस तरफ से ये और इस तरफ से डियर स्टूडेंट्स ये
इधर से क्या बनेगा, ब्लैक, और इधर से कौन सा आया है, रेड। अब देखें इस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों पेरेंट्स की खसूसियात जो हैं वो क्या हैं, मुंतकिल हुई हैं। ये जो थी बात, यही बिल्कुल मेंडल ने भी बोली थी कि करैक्टर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं और वी कैन से कॉपी होती है उसकी, एक ऑर्गेनिज्म के पास उसकी दो कॉपीज़ होती हैं। जैसा कि मेंडल ने कहा था कि एक स्मॉल है तो एक आपके पास टॉल होगा, एक जो है वो राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड होगा। तो यही ट्रेड्स की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनमें दो दो कॉपीज़ होती हैं, मतलब इसी की एक कॉपी इधर प्रेजेंट है और एक कॉपी आपके पास इधर, और इनमें से एक इसमें आएगा बेबी में से और एक जो है इधर से बेबी में आएगा। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या कि जब गैमीट्स बनते हैं तब जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं और उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने का मतलब क्या है कि अपनी मर्ज़ी से वो जिधर जाना चाहें, जो गैमीट जिसके साथ जुड़ना चाहे डियर स्टूडेंट्स, वो अपनी मर्ज़ी से उसको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, अपनी मर्ज़ी से उसको क्या करवा रहा होता है, लेकर आता है, और अपनी मर्ज़ी से ही डियर स्टूडेंट्स फ्यूजन होती है। तो जीन्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं और जो क्रोमोसोम है वो भी जो आपके पास है सेग्रीगेट कर जाते हैं, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब देखते हैं हम कि मेंडल ने और आपके पास जो है सटन ने, इन दोनों ने जो बात कही थी क्या वो ठीक है, मतलब कि जो करैक्टर्स होते हैं वो कॉपी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसके दो जो होते हैं पेयर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक आपके पास डोमिनेंट होगा और दूसरा आपके पास रिसेसिव होगा। बट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि जब सटन ने इसके ऊपर काम किया तो सटन क्या कहता है, सटन के ज़हन में एक क्वेश्चन आया, अगेन एंड अगेन वो ट्रिगर कर रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस की बात करता हूँ, ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है 46, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो करैक्टर हैं वो मोर देन 46 हैं। क्वेश्चन आ गया कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ह्यूमंस के अंदर तो फिर 46 ही आने चाहिए थे ना करैक्टर। इसी तरह से जब उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम किया तो उसमें वो देखता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और प्लांट है, लाइक आप शुगर केन की बात कर लें, उसके अंदर कितने हैं 80 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें करैक्टर्स कितने आने चाहिए थे डियर स्टूडेंट्स, 80 आने चाहिए थे। तो ये 80 से कम भी हो सकते हैं और 80 से ज़्यादा भी हो सकते थे। अब उसने मेंडल के बारे में ये बात की कि मेंडल वाज लकी इनफ, मेंडल जो था वो लकी था क्योंकि उसने जो 7 करैक्टर जो थे वो स्टडी किए थे, वो 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे। 7 करैक्टर्स जो थे वो 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे। मतलब क्या, हर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा था, सेग्रीगेट कर रहा था और उसमें जीन जो थे वो सॉर्ट हो रहे थे इंडिपेंडेंटली। इसी वजह से मेंडल का जो काम था वो पी के ऊपर जो रहा वो कामयाब रहा। अगर पी के अलावा किसी और पे करता तो मेंडल कभी भी लॉ जो था वो नहीं बना सकता था। तो इसकी जो रिज़ल्ट है डियर स्टूडेंट्स वो किसने दिए, टी.एच. मॉर्गन ने दिए। यहाँ तक बात तो होगी कि क्रोमोसोम जो हैं वही काम कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, टी.एच. मॉर्गन जो है इसने 1910 के अंदर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, आप इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उस पर ये काम कर रहा था। तो ये क्या देखता है, एक जो प्रोजनी आई इसमें इसके पास, उसमें इसने क्या देखा कि एक जो मेल फ्लाई है ना वो म्यूटेंट थी, उसकी जो आइज़ थी डियर स्टूडेंट्स वो क्या थी, वाइट थी। हैरान हो गया। फिर उसने क्या किया, इस वाइट आई वाला जो मेल है इसकी एक नॉर्मल फीमेल के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। ये मैंने बाकायदा क्रॉस जो है वो बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मेंडल ने बताया, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर ये जो टी.एच. मॉर्गन इसने बोला कि हर एक के पास पेयर ऑफ क्या होते हैं, अलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं जो करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं। अगर मैं इसके गैमीट बनाऊँ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक्स आर और वाई बन गया। इसके गैमीट्स बनाऊँ एक्स कैपिटल आर एंड एक्स कैपिटल आर बन जाता है। अब इन्होंने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ये है कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करना है, सेग्रीगेट हुए हुए हैं। तो इससे क्या बनेगा, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक्स कैपिटल आर स्मॉल वाई। डियर स्टूडेंट्स,
इसमें क्या हुआ, ये जो X कैपिटल R X स्मॉल r है ये रेड आइड फीमेल बनी। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जो X कैपिटल R Y है इससे क्या बना, रेड मेल बना। जो TH मॉर्गन है ये तो परेशान हो गया, क्योंकि इसने जो प्रोजनी ली थी, जो इसके पास रिजल्ट आए थे वो 3:1 के मुताबिक नहीं थे, ये इसको ओबे नहीं कर रहे थे। तो जो मेंडल था आपके पास, उसने क्या कहा था कि आपके पास जो हमेशा F1 जनरेशन होती है वो क्या फॉलो करती है, 3:1, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो थे वो ऐसे नहीं थे। इसके फिर TH मॉर्गन ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स कि जो F1 की फ़ीमेल थी, F1 की फ़ीमेल, इसका क्रॉस करवा दिया डियर स्टूडेंट्स। मेल जो था वाइट आइड था, दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसके साथ इसने क्या करवा दिया, दोबारा से क्रॉस करवाया। तो इसके भी जो गैमीट्स थे वो इस तरह से बने, XRY एंड एज वेल एज X कैपिटल R X स्मॉल r। याद रखें डियर स्टूडेंट, इससे पहले यानी कि इस क्रॉस से पहले यहाँ पर TH मॉर्गन जो था इसका कहना ये था कि ये जो रेड आई है ना, रेड आई, ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल के साथ एसोसिएटेड है, और वी कैन से ये इसके सेक्स के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से उसने बोला कि सिर्फ़ और सिर्फ रेड आइड फीमेल ही हो सकती हैं, वाइट आइड फीमेल कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उसने इन दोनों का क्रॉस कराया तो कुछ रिजल्ट यूँ थे डियर स्टूडेंट्स, X कैपिटल R X स्मॉल r X स्मॉल r X स्मॉल r X कैपिटल R Y X स्मॉल r Y। वो बड़ा परेशान हुआ ये रिज़ल्ट देख के, क्योंकि ये रिज़ल्ट आए थे 1:1:1:1। कैसे, X कैपिटल R X स्मॉल r, ये क्या थी, रेड फीमेल थी। इसी तरह से X स्मॉल r X स्मॉल r डियर स्टूडेंट्स ये क्या थी, वाइट फीमेल थी, और ये इसके पास पहली दफ़ा रिज़ल्ट आए थे। इसी तरह से जब उसने देखा X कैपिटल R Y ये रेड मेल था, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उसने क्या किया, X स्मॉल r Y जो था ये वाइट मेल था। ये उसके पास जब रेशो आई वो हैरान हो गया कि यहाँ पर देखें किस तरह से करैक्टर जो है वो एक पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं, कि मैंने पहले जितने भी क्रॉस किए सारी की सारी रेड आइड फीमेल थी, यहाँ पर वाइट आई वाली फ़ीमेल भी जो है वो आ गई है। तो उसने यहाँ पर एक रिज़ल्ट पेश किया, वो क्या कहता है कि ये जो रेड कलर एंड वाइट कलर है आई का, ये जो ख़ास किस्म की फ़ीनोटाइप है, ये जो फ़ीनोटाइप है डियर स्टूडेंट्स ये सेक्स के साथ लिंक है, और सेक्स के साथ लिंक ये उसकी पहली इंटरप्रिटेशन थी। बाद में उसने बोला ये सेक्स के साथ लिंक है बेशक, बट डियर स्टूडेंट्स ये कैसे लिंक है कि ये एक्स लिंक्ड है। मतलब क्या कि जो फीमेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है, एंड एज वेल एज मेल में भी एक्स क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है। जो आपके पास वाई क्रोमोसोम है उस पर ये प्रेजेंट नहीं होती। कौन नहीं होती, ये जो रेड या वाइट का जीन है तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं है। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स हम दूसरी बात करते हैं एब्सेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। तो इसी वजह से फिर वो क्या बात करता है, वो कहता है कि जो आपके पास X कैपिटल R है ये डोमिनेंट है, जो रेड कलर है ये डोमिनेंट है किसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स, X स्मॉल और R के ऊपर। ये क्या आपके पास आता है, रिसेसिव ट्रेट है। तो इसी वजह से वो कहता है कि जब भी मेल के अंदर कैपिटल R एंड Y आता था तो मेल रेड होता था, और इसी तरह से अगर स्मॉल r आ जाता तो मेल क्या हो जाता था, वाइट हो जाता था। लेकिन जो इसका फाइनल रिज़ल्ट था इसमें इसने क्या डिस्कवर किया कि जब भी दोनों स्मॉल r यानी कि दोनों रिसेसिव ट्रेट फीमेल के अंदर आए थे तो फीमेल क्या बनी थी, वाइट बनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो रिज़ल्ट आए थे
ये रिज़ल्ट जो है इन्होंने जेनेटिक्स की वर्ल्ड के अंदर एक आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन बर्पा कर दी, इनकलाब बर्पा कर दिया बिकॉज ऑफ टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन अब क्या कहते हैं, जितनी भी बात मैंने आपको बताई है इसका सद्देबाप या फिर आप कह सकते हैं रिज़ल्ट जो है वो इन्हीं 2 लाइनों के अंदर जो अभी मैं आगे बोलने जा रहा हूँ उसमें डियर स्टूडेंट्स ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपके पास ट्रेट होते हैं, जो किसने बात की थी, मेंडल ने की थी, एंड एज वेल एज आपके पास किसने की थी डियर स्टूडेंट्स, सटन ने की थी, जिसको नाम दिया गया जीन्स का। जीन्स आर लोकेटेड, ये लोकेट करते हैं, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये बात किसने की, ये आपके पास टी.एच. मॉर्गन ने इस बात से प्रूव कर दिया कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं एंड एज वेल एज वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, और जो क्रोमोसोम हैं वो अलहदा हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और आपके पास क्या करते हैं, फाइनल प्रोजनी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात से पता चला कि जो जीन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, और यही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।